पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए वेक्टर सबस्पेस से संबंधित एक थ्योरम एक्सप्लेन किया। इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो। आज हम एक और थ्योरम जो वेक्टर सबस्पेस से संबंधित है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of vector space Vf to be a subspace of V is AB belongs to F and alpha beta belongs to W implies A alpha plus B beta belongs to W। ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए इस चीज को कि अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, एएनएस का मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसको हमको दो पार्ट में इस थ्योरम को प्रूव करना है। पहले पार्ट में हम क्या मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि W एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V के लिए ओवरफिल्ड F। और हम क्या प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करेंगे कि AB बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये चीज हम प्रूफ करेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन में होगा। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा कि हम ये चीज मानेंगे कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का, जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। और हमको यह दिखाना होगा कि W एक वेक्टर सबस्पेस है। अगर वेक्टर सबस्पेस है इसका मतलब क्या हुआ कि W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। अगर कोई इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है तो W वेक्टर स्पेस के 6 कंडीशंस को होल्ड करेगा। ठीक, अब यहां देखिए कि हमने क्या माना है नेसेसरी कंडीशन में कि लेट W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। देखिए अगर सबस्पेस है तो क्या हो गया, इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो गया W। और अगर W क्या है, वेक्टर स्पेस हो गया तो W जो है वो प्लस के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर F का एलिमेंट और W का एलिमेंट लेंगे तो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किसका एलिमेंट होगा, W का। यानी यह फील्ड है, यह स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट, यह वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, W का। यानी वह भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे हमने कहा W क्या है, एक सबस्पेस है, यानी इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। और जब इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है तो वह अबेलियन है और साथ ही साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों के साथ। ठीक, देखिए इसीलिए हमने यहां लिखा है then W must be closed under scalar multiplication and vector addition। अब यहां देखिए चूंकि अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा और साथ ही साथ क्या है, एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो A belongs to F, अल्फा belongs to W implies A अल्फा belongs to W। ये सेकंड वाला कंडीशन जो वेक्टर स्पेस का है, ये जो नीचे लिखा है बताएं इसको। साथ ही साथ B belongs to F और बीटा belongs to W, यह क्या इंप्लाई करेगा, B बीटा belongs to W। चूंकि W प्लस अबेलियन है इसलिए वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को होल्ड करेगी। तो A अल्फा W का एलिमेंट है, B बीटा W का एलिमेंट है,
तो ये इंप्लाई करेगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यह ए इंप्लाई किया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और यही हमारे लिए क्या है, वह कंडीशन है जिसे हमको प्रूव करना। ठीक, अब आ जाए सफिशिएंट कंडीशन पे। लेट W is a non-empty सबसेट ऑफ V। अब W को वेक्टर सबस्पेस नहीं मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, V का नॉन एम्प्टी सबसेट है। V के लिए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जो इस दिए गए कंडीशन को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वही चीज हमने लिखा है, लेट W is a non-empty subset of V satisfying the given कंडीशन। अब यही जो गिवन कंडीशन है, यही वेक्टर स्पेस के सभी कंडीशंस को, सभी पोस्टुलेट्स को होल्ड करने में हमारी सहायता करेगा। ठीक, सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना होगा कि W प्लस एक अबेलियन ग्रुप। अगर W प्लस को हमको अबेलियन दिखाना है, क्या दिखाएंगे कि W के एलिमेंट सबसे पहले यही दिखाएंगे कि W के एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यही ना। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, देखो यहां A और B यूज हुआ है। A और B क्या है, F के एलिमेंट है। हम कह रहे हैं कि 1 और 1 F के एलिमेंट है। आप ये कहेंगे कैसे सर, आपको मालूम है कि 1 जो है F में है? हो सकता है या एक ऐसा सेट हो जिसमें 1 हो ही नहीं, इसलिए 1 F में है क्योंकि यह फील्ड है। फील्ड जो है वह प्लस के साथ भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट फील्ड है तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है और साथ ही साथ उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके पास है, इसका मतलब उसके पास 1 है। 1 को ही तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहां देखिए 1 बिलोंग्स टू F, यानी यहां जहां A और B था, A और B की जगह क्या लिख दिए, 1 और 1, यानी A बराबर 1, B बराबर 1। तो यहां अब देखिए, तो यहां भी 1 और 1 हो जाएगा क्योंकि हम मान ही के चल रहे हैं इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है W के एलिमेंट। अब देखो यहां क्या हो गया कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बिलोंग्स टू W। एक चीज आपको बताया गया है वेक्टर स्पेस डिफाइन करते समय, वहां लास्ट कंडीशन बताए थे कि 1U इक्वल टू U बिलोंग्स टू V, अगर आपको याद होगा। तो यहां पे क्या होगा, 1 अल्फा इक्वल टू अल्फा और 1 बीटा इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा बीटा अगर W का एलिमेंट है, यह इंप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा भी किसका एलिमेंट है, W। इसी चीज को हमने यहां नीचे लिखा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। इसकी मीनिंग क्या हुई कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर X। अब अगली चीज हमको ये दिखाना है यहां पे, इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, taking A equal to -1, B equal to 0 in the given condition। अब देखो अगर यहां A की जगह -1 और B की जगह 0 हो जाए तो यह क्या होगा, ये हो जाएगा -1 अल्फा और 0 बीटा। ये ना बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं यहां पे है, ठीक है। कंडीशन
V है, -1 0 belongs to F and alpha beta belongs to W implies। देखिए हमने पहले ही आपके लिए क्लियर कर दिया है कि 1 भी जो है F के पास है और 0 भी F के पास है, ठीक। और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी उसके पास है। तो अगर 1 आपके F के पास है, 1 F के पास है, तो -1 भी F के पास है, ठीक। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि -1 अल्फा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू, ये इंप्लाई किया -1 अल्फा बिलोंग्स टू W, ये इंप्लाई किया कि माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। यही इसकी मीनिंग क्या हुई? 10 अल्फा बिलोंग्स टू W implies माइनस अल्फा बिलोंग्स टू, यानी प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स W के पास है। देखो W ने सबसे पहले क्लोजर लॉ को होल्ड किया, फिर दूसरी प्रॉपर्टी को होल्ड किया कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स उसके पास है, ठीक है। दैट इज एडिटिव इनवर्स of each element of each element of W, each element of V, ठीक है, तब V और W कोई फर्क नहीं पड़ता है, element of W each also in W, चूंकि W के सभी एलिमेंट कहाँ हैं? V में हैं, ठीक। तो चूंकि हम W को प्रूफ कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस के W के विषय में ये बात है, इज आल्सो इन W। अब तीसरी स्थिति क्या? इसके पास 0 है कि नहीं W के पास, यानी एडिटिव इनवर्स है कि नहीं, ठीक, ये चीज को दिखाना है। तो क्या करेंगे? टेकिंग A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0, in the given condition। V है, जीरो belongs to F and alpha beta belongs to W implies 0 alpha 0 beta belongs to W implies 0 belongs to, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, यानी 0 + 0 बिलोंग्स टू W, यानी 0 बिलोंग्स टू W, ठीक। अब इससे क्या क्लियर हो गया? उसके पास आइडेंटिटी भी है, ठीक। 10 0 वेक्टर of V will also be the 0 vector of यानी W के पास जो है वो 0
है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब देखिए, अब इसके बाद प्रूफ आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि W जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। तो W के जो एलिमेंट्स हैं वो किसमें हैं? V में है। और V क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो W के भी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो भी वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को होल्ड करेंगे। ठीक, अब लास्ट में लिख लीजिए, सिंस द एलिमेंट्स of W is also the elements of W B, sorry, क्या लिखिएगा? B also the elements of B. Therefore vector addition will be associative as well as commutative। अब देखिए, कम्यूटेटिव ला को भी होल्ड कर लिए, एसोसिएटिव ला को होल्ड कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया? W प्लस अबेलियन। ठीक, 10 W plus is an abelian group। अब हमको क्या दिखाना है? आगे हम क्या दिखाना चाहेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले यही हमको दूसरा कंडीशन दिखाना होगा, जिसको हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W इंप्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W। इसके लिए क्या है? A बराबर 1 रखते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे कि देखो वो इसी कंडीशन से होगा, क्योंकि हमको केवल क्या है? अल्फा लेना है, इसलिए हम बीटा इक्वल टू 0 करते हैं। क्यों बीटा इक्वल टू 0 करेंगे? अब तो ये क्लियर हो गया ना, W के पास 0 है, एडिटिव आइडेंटिटी है W के पास ना, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, देखिए, टेकिंग बीटा इक्वल टू 0 in the given condition we है A B belongs to F and alpha 0 belongs to W implies A alpha plus 0 beta, sorry, B 0 belongs to W। A imply किया A alpha belongs to W। इसकी मीनिंग क्या हुई? 10 A belongs to W, alpha belongs A belongs to F and alpha belongs to W implies A alpha belongs to। ठीक, एक से
सेकंड कंडीशन फुल कर लिया गया। ठीक, अब हम लास्ट में चलते हैं, एकदम लास्ट में, जहां से हम इस थ्योरम को खत्म करते हैं। वो क्या है कि W के सभी एलिमेंट किस में है? V में है। इसलिए W के सभी एलिमेंट वेक्टर स्पेस के कंडीशंस को होल्ड करेंगे। लिख लीजिए इसको। Since each element of W be also in V, therefore remaining postulates of remaining postulates of vector space will hold it will hold in। अब जब W के लिए सब कंडीशन होल्ड कर लिए गए, इसका मतलब क्या हुआ? हेंस WF, एकदम एक लाइन बची है, ये नीचे लिख दे रहे हैं। हेंस WF is a subspace of VF। यही आज का थ्योरम है। दैट्स ऑल, थैंक यू।